गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग, ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का वीडियो 18 जानेंगे। इस वीडियो में क्या जानना है? टॉपिक होगा रिलेटिव परमिटिविटी, या इसी को हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्या है सर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी? तो हमको पता है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, द फोर्स between 2 point charges is F is equal to K Q1 Q2 by R square। यही ना कूलम साहब, यही ना दिए 2 पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स कितना, तो K Q1 Q2 by R square। यहां पर here K क्या है, इज ए कांस्टेंट, its value depends on the medium between the charges। यही ना, यहां पर आपका जो K है एक कांस्टेंट है, और कूलम साहब ने बताया कि इस K का जो वैल्यू है अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगा, यानी दो चार्ज के बीच का जो फोर्स है अलग अलग मीडियम में अलग अलग लगेगा। तो हमारे सिलेबस में एयर मीडियम था, हम लोग जाने हैं फॉर एयर मीडियम K इक्वल टू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही ना। तो वेयर, चलिए ये तो बता चुके हैं। सो फोर्स इन एयर मीडियम यानी FA, फोर्स इन एयर मीडियम को क्या FA लिख सकते हैं। FA इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये यहां तक हम लोग जान चुके हैं, ये कूलम साहब ने बताया। लेकिन आज बात करें कि अगर यही दोनों चार्ज को, जो फोर्स लग रहा है इन दोनों Q1 और Q2 के बीच, जो कि R डिस्टेंस से सेपरेट है, अगर इन्हीं दोनों चार्ज को इतना ही दूरी पर एयर के बदले किसी दूसरे मीडियम में रख दिया जाए, फॉर ए मीडियम अदर देन एयर, K का वैल्यू क्या होगा, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन ओनली, बस, वेयर एप्सिलॉन इज ए कांस्टेंट ही है ना, सिर्फ नॉट नहीं लगा हुआ है,
नॉट किसके लिए? एयर के लिए। अगर नॉट नहीं लगा हुआ है तो फिर किसी मीडियम के लिए। वेयर एप्सिलॉन इज ए कांस्टेंट, और नाम भी इसका वही है। एप्सिलॉन नॉट क्या था? एब्सोल्यूट परमिटिविटी, लेकिन नॉट लगा हुआ है तो एयर का। यहां पर भी एप्सिलॉन भी यहां पर जो है वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ही है। एप्सिलॉन इज ए कांस्टेंट कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसका? ऑफ द मीडियम, ऑफ द मीडियम। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर दो चार्ज एयर के बदले वाटर में रखा हुआ है तो भी सिंबल यही लगेगा वाटर के लिए, एप्सिलॉन। हाँ, लेकिन इसको कहेंगे क्या? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वाटर। अगर दो चार्ज ग्लास में है, दोनों चार्ज के बीच में अगर ग्लास मीडियम भर दिए तो भी ये एप्सिलॉन ही कहलाएगा, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ ग्लास। दोनों चार्ज को हम लोग प्लास्टिक में डाल दिए, प्लास्टिक दो चार्ज वस्तु के चार्ज के बीच में प्लास्टिक का मीडियम डाल दिए तो ये क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ प्लास्टिक। सिंबल सबके लिए एप्सिलॉन ही रहेगा, सिर्फ एयर मीडियम के लिए सिंबल अलग है, एप्सिलॉन नॉट है। सारा एब्सोल्यूट परमिटिविटी ही, कांस्टेंट का ही नाम है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। किसका? अगर नॉट लगा हुआ है तो एयर का, नॉट नहीं लगा हुआ है तो फॉर द मीडियम। ओके, तो फिर बताइए, सो फोर्स इन द मीडियम क्या हो जाएगा? फोर्स इन द मीडियम क्या हो जाएगा? Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब k के जगह में क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों को डिवाइड कीजिए। नाउ 2 डिवाइड 3 क्या मिलेगा? FA बाई FM इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? ये कट गया, 4 पाई से 4 पाई कटा, क्या हो जाएगा बताइए? FA बाई FM इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 1/एप्सिलॉन। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, क्या मिल जाएगा बताइए? तो FA बाई FM इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। समझिए, ठीक है। तो यहां तक इसको लिखिए। क्या किए? कुछ नहीं, 1 मिनट समझा लेते हैं फिर हम लोग लिखते हैं। हमने क्या कहा? कूलम ने क्या कहा? क्या दिया? फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। कितना? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहां पर K का वैल्यू हर मीडियम के लिए अलग अलग होगा। एयर मीडियम के लिए K के लिए क्या वैल्यू बताया गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स इन एयर मीडियम क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन बात कर रहे हैं कि अगर दोनों चार्ज एयर के अलावे किसी दूसरे मीडियम में रखा रहे, अगर दोनों चार्ज एयर के अलावे, फॉर ए मीडियम अदर देन एयर, अदर देन एयर का मतलब एयर के अलावे कोई दूसरा मीडियम, तब उस स्थिति में K का वैल्यू क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो फिर एप्सिलॉन यहाँ क्या है? एप्सिलॉन सेम चीज, कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट का यहाँ पर नाम वही है जो यहाँ पर था, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। लेकिन यहाँ नॉट लगा हुआ है तो एयर का परमिटिविटी, नॉट नहीं लगा हुआ है तो मीडियम का परमिटिविटी, जिस मीडियम में रखा हुआ है। अगर वाटर में रखा हुआ है देन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वाटर, ग्लास में रखा हुआ है देन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ ग्लास। ओके, तो फिर फोर्स इन द मीडियम क्या हो जाएगा? तो K के जगह में हम लोग क्या पुट कर देंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों इक्वेशन को 2 को और 3 को डिवाइड कीजिए, क्या मिल रहा है देखिए? FA बाई FM इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट।
अब ये जो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट मिला ये क्या है? अब देखिए ना, ये रेशियो है किसी मीडियम के एब्सोल्यूट परमिटिविटी का रेशियो किसके रेशियो के साथ, किसके किसके साथ? तो एयर मीडियम के एब्सोल्यूट परमिटिविटी के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसी को कहा जा रहा है रिलेटिव परमिटिविटी। अब यहां से थोड़ा सा रिलेटिव का जनरल मीनिंग समझ ले हम लोग। व्हाट इज द जनरल मीनिंग ऑफ रिलेटिव? अब बोलचाल में भी क्या मतलब होता है रिलेटिव का? फलाना मेरा रिलेटिव है, मतलब हमारे में और फलाने में देयर इज ए रिलेशन। कुछ भी हो सकता है रिलेशन, वो चाचा भतीजा मौसा बेटा कुछ भी हो सकता है ना। रिलेटिव अगर हम कहते हैं कि फलाना मेरा रिलेटिव है, तो एक रिलेशन मिलेगा हमारा उसके साथ। अब फिजिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनके रिलेशन को हम लोग दो तरह से मान लिया जाए। एक दूसरा एग्जांपल से बात समझते हैं। मान लिया जाए हमारे पास 10 रुपया है, आपके पास 30 रुपया। हमारे पास 10 रुपया, आपके पास 30 रुपया। तो अगर हम लोग एक दूसरे के पैसे के साथ रिलेशन बनाना चाहे तो हम बोल सकते हैं ना कि आपके पास 30 रुपया तो आपका ज्यादा है, मेरे पास कम है। तो ये रिलेशन क्या हुआ? ज्यादा और कम का रिलेशन। अब कितना ज्यादा कितना कम, तो इसको हम दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक तो डिफरेंस निकाल करके 30 माइनस 10, यानी कि आप हमसे 20 ज्यादा हैं या हम आपसे 20 कम हैं। एक दूसरा रिलेशन इसी में हम बता सकते हैं रेशियो के टर्म में कि सर हमारे और आपके पैसे का रेशियो, अगर हम आपके पैसे का कंपैरिजन करा रहे हैं मेरे रिस्पेक्ट में, तो आपका पैसा 30/10, क्योंकि आपके पास 30 है ना, तो 30/10 यानी 3 टाइम्स। यानी हम बोल सकते हैं ना कि आप जो हैं हमसे 3 गुना ज्यादा पैसा रखते हैं, 3 टाइम्स ज्यादा पैसा रखते हैं। तो ये भी तो एक रिलेशन ही है। मेरे और आपके पैसे में क्या रिलेशन है? तो सर आप जो हैं आपके पास हमसे 3 गुना ज्यादा पैसा है। या फिर अगर हम अपने पैसे का रिलेशन बताएं आपके रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास कितना है? 10, और आपसे हम कंपैरिजन कराए तो जिससे कंपैरिजन कराएंगे वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 10/30, तो हमारे पैसे का रिलेशन पता चल रहा है आपसे कितना? तो 1/3 है ना। तो हम रेशियो निकाल करके भी रिलेशन निकाल सकते हैं। लेकिन अब रिलेशन किसका पता चलेगा? जो ऊपर रहेगा, न्यूमरेटर में जो रहेगा, और किसके रिस्पेक्ट में? तो जो नीचे है। तो देखिए ना, यहां पर भी वही बात हो रहा है क्या? यहां पर ऊपर में क्या है? किसी मीडियम का परमिटिविटी का रिलेशन पता चल रहा है किसके साथ? एयर के परमिटिविटी के साथ। क्योंकि ये रेशियो परमिटिविटी का रिलेशन बता रहा है, इसीलिए इसी रेशियो को हम लोग नाम देते हैं क्या? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी नाम से, रिलेटिव मतलब रिलेशन। किसका रिलेशन? दो मीडियम के परमिटिविटी का। लेकिन एक मीडियम फिक्स है, किसी भी मीडियम के परमिटिविटी का रिलेशन किसके साथ निकाला जाएगा? हमेशा एयर के साथ, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। ये ऊपर वाला वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वुड हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, लेकिन नीचे वाला हमेशा क्या रहेगा? एयर। यानी कि किसी मीडियम के परमिटिविटी का अगर हम लोग कंपैरिजन कराए, रेशियो निकाले किसके साथ? एयर मीडियम के परमिटिविटी के साथ, देन दिस रेशियो इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। समझ में आ रहा है? इसी रेशियो को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, या इसी रेशियो को एक और नाम देते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी इसी रेशियो को दो नामों से जानते हैं, तो लिख देते हैं। हम जब तक बोर्ड मिटाते हैं तब तक आप लोग नोट कीजिए जल्दी से। तो फिर से स्वागत है वीडियो में आपका। तो हम लोग क्या जाने, ये जो रेशियो हम लोग निकाले, लिखेंगे हियर द रेशियो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड, इसी रेशियो को हम लोग नाम देते हैं, इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी
और dielectric constant, that is epsilon by epsilon naught is called relative permittivity. Relative permittivity को epsilon r for relative and epsilon is the permittivity. ठीक है, एप्सिलन आर से दिखाएंगे या इसी को जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहेंगे तो एप्सिलन बाय एप्सिलन नॉट को ही हम लोग डी से दिखाएंगे. यहाँ डी क्या है, इस कांस्टेंट, इस रेशियो को एक सिंबल दिखा देते हैं डी, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो या तो आप एप्सिलन आर कह सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, या डी इसी रेशियो को, यानी इस रेशियो को हम लोग दो तरह से नाम दिए हुए हैं, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. लेकिन अब बात क्या है कि किसका रिलेटिव परमिटिविटी, और एक मिनट यहां से थोड़ा सा, किसका रिलेटिव परमिटिविटी, ये किसका रिलेशन बता रहा है, तो ऊपर वाले का है ना. तो रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, ऊपर में मीडियम है ना, नीचे में एयर है, यानी एयर के रिस्पेक्ट में रिलेशन बता रहा है कि एयर के रिस्पेक्ट में किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी कितना है. ठीक है, तो ये जो रिलेटिव परमिटिविटी रिलेशन बता रहा है, किसका रिलेशन, एयर का, सॉरी मीडियम का परमिटिविटी का रिलेशन किसके साथ, एयर के साथ. एयर का रिलेटिव परमिटिविटी नहीं, मीडियम के परमिटिविटी का रिलेशन एयर के साथ. तो ये जो है रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका, उस मीडियम का जिसमें हम चार्ज को रखे थे. सो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इज रिप्रेजेंटेड बाय एप्सिलॉन आर, या फिर इसी एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट को हम लोग डी भी कहेंगे. देयरफॉर तो यहां से एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, या फिर डी के टर्म में एप्सिलॉन का क्या वैल्यू आएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू डी. सो फोर्स इन द मीडियम, तो बताइए मीडियम में फोर्स का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, फोर्स इन द मीडियम एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन. लेकिन अब एप्सिलॉन का वैल्यू कितना आ चुका है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. ऑल्सो अगर इसी को डी के टर्म में लिखे तो फोर्स इन द मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन के जगह में हम लोग एप्सिलॉन नॉट डी लिख सकते हैं Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. अब यहां से अगर आप गौर कीजिए फॉर्मूला को, तो अब देखिए तो यहां से कुछ मिल रहा है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इंप्लाइज दैट हम लिख सकते हैं कि फोर्स इन द मीडियम क्या हो रहा है, देखिए ना यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर को हम लोग क्या फोर्स इन एयर मीडियम लिख सकते हैं, यानी कि एफ इन द मीडियम इक्वल टू एफ ए बाई क्या बच गया, एप्सिलॉन आर. या फिर यहां से डी के टर्म में फोर्स इन द मीडियम, यहां भी तो वही चीज है, ये देखिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स इन एयर बाई डी. यानी कि यहां से हम लोग क्या सीखे, ध्यान देंगे, क्या सीखे यहां से कि अगर दो चार्ज को एयर के अलावे किसी मीडियम में रख दिया जाए तो हम उस मीडियम में फोर्स कैसे निकालेंगे, तो उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिकल, क्योंकि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हम जान ही रहे ना, 9 × 10⁹, और दोनों चार्ज और डिस्टेंस दिया रहेगा. तो फिर हमको एक्स्ट्रा क्या पता चलना चाहिए कि हम दूसरे मीडियम में चार्ज के बीच फोर्स निकाल लें, तो उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. अगर किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है, तब हम उस मीडियम में दो चार्ज के बीच फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं. समझ में आया, ये था टॉपिक, यानी कि दो चार्ज के बीच फोर्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा अगर वो दोनों चार्ज कहाँ रहे, अदर देन एयर मीडियम में. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो दूसरे मीडियम में जो कांस्टेंट यूज होगा उस कांस्टेंट को हम लोग
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी कहेंगे। इन दूसरे मीडियम का कांस्टेंट नहीं, दूसरे मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी कितना टाइम से है एयर से, इस रेशियो को। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट बात है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में, नोट में इसको लिखेंगे। नोट में पहला पॉइंट, अगर हम आपसे पूछे कि ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी हम लोग जो बोल रहे हैं, इसका यूनिट क्या होगा? कोई दिमाग लगा सकते हैं, सोच सकते हैं क्या होगा? तो देखिए ना, कितना आसान सा चीज है। क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी जो है दो एब्सोल्यूट परमिटिविटी का रेशियो है, यानी दो फोर्स का रेशियो, फोर्स बाय फोर्स, दो लेंथ का रेशियो, लेंथ बाय लेंथ। क्या यूनिट होगा? कुछ नहीं, ऊपर भी फोर्स नीचे भी फोर्स, कट जाएगा। न्यूटन बाय न्यूटन कट के यूनिटलेस, लेंथ बाय लेंथ कट के यूनिटलेस। तो यहां भी तो वही बात हो रहा है, ऊपर भी एब्सोल्यूट परमिटिविटी, नीचे भी एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और दो एब्सोल्यूट परमिटिविटी के रेशियो को हम रिलेटिव नाम दिए हुए हैं। तो क्या यूनिट इसका? यूनिटलेस। यानी एक लाइन लिखेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी या बोल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ए यूनिटलेस एंड, जब यूनिट नहीं होगा तो डायमेंशन भी नहीं होगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। कैसे हुआ, समझ में आया? क्योंकि सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ टू एब्सोल्यूट परमिटिविटीज। तो जब दो एब्सोल्यूट परमिटिविटी का रेशियो है, दो सेम क्वांटिटी का रेशियो है, तो सेम क्वांटिटी का रेशियो का कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर इज 8.854 इंटू 10⁻⁻12, और इसका यूनिट है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विच इज लीस्ट। यानी कि ये जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी एयर का आपको पढ़ाए हैं, एयर का जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी आपको हम लोग कूलम्स लॉ में निकाले थे, जो वैल्यू है उसका 8.854, ये ठीक है, इतना तो है। लेकिन ये जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी एयर का है सबसे कम, बाकी सभी मीडियम से सबसे कम होता है। यानी कि बाकी अगर एयर के अलावा कोई दूसरा मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी का बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 8.854 से ज्यादा। यानी इसको भी एक पॉइंट लिख देते हैं, द एब्सोल्यूट permittivity of a medium other than air is more than that of the air medium। एयर मीडियम का जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है उससे ज्यादा होगा, ठीक है। अब जब ये दो बात हम लोग जान लिए तो बता सकते हैं क्या कि द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर इज कितना? सोचिए तो, ठीक है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी तो एयर का हम लिख दिए, कूलम साहब ने इसको निकाल के बताया, 8.854 इंटू 10⁻⁻12। लेकिन अगर हम एयर का रिलेटिव परमिटिविटी पूछे तब भैया, एयर का रिलेटिव परमिटिविटी, सोचिए ना, बहुत आसान सा बात पूछ रहे हैं।
तो इसका मतलब है रिलेटिव परमिटिविटी अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं, यानी रिलेटिव परमिटिविटी आप नहीं समझ रहे हैं। अरे रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? तो किसी मीडियम के परमिटिविटी का रेशियो किसके साथ? एयर के परमिटिविटी के साथ। अब हम एयर का ही रेशियो निकालने बोल रहे हैं, एयर का ही रिलेटिव पूछ रहे हैं। तो जब एयर का रिलेटिव पूछेंगे, यानी ऊपर में देखिए ना, अभी तक बोर्ड से नहीं मिटाए हैं, ऊपर में तो जो भी मीडियम का रिलेटिव निकालना है, जिस मीडियम का रिलेशन निकालना है वो ऊपर रहेगा, नीचे में तो एयर रहेगा। तो हम यहाँ एयर का ही रिलेटिविटी पूछ रहे हैं, यानी ऊपर भी एयर और नीचे तो एयर रहेगा ही। तो एयर का तुलना एयर के साथ, तो कितना हो जाएगा? 1। ऊपर भी एयर नीचे भी एयर, तो कट के 1 नहीं हो जाएगा। यानी कि द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर इज 1, और ये जो 1 होगा विच इज लीस्ट। और ये भी जिस तरह से एब्सोल्यूट परमिटिविटी एयर का सबसे कम होता है, उसी तरह से रिलेटिव परमिटिविटी भी एयर का सबसे कम होगा। अब आप बता दीजिए, तो एयर के अलावा किसी दूसरे मीडियम के रिलेटिव परमिटिविटी की बात करेंगे तब, एयर के अलावे किसी दूसरे मीडियम के रिलेटिव परमिटिविटी की बात करेंगे तब उसका रिलेटिव परमिटिविटी कितना होगा? सोचिए ना, कितना होगा? तो देखिए ना, हम बोल रहे हैं एयर का सबसे कम, एयर के बाद दूसरा मीडियम उसका परमिटिविटी ज्यादा रहेगा, और नीचे में एयर है, तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर जो है वो ज्यादा होगा और नीचे वाला जो कम होगा, तो उसका वैल्यू कितना आएगा? इस रेशियो का वैल्यू कितना आएगा? ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो वही बात तो कह रहे हैं कि द रिलेटिव permittivity of a medium other than air always greater than 1। एक लास्ट पॉइंट और लिख लेंगे, द रिलेटिव permittivity of metals is infinite। तो ये हम लोग जाने कि ये दो चार्ज अगर एयर के अलावे कहीं और रखा रहेगा तो उसका फोर्स कैसे निकलेगा, क्या पता होने से हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं। और ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, उसका यूनिट क्या होगा। अच्छा, ये जो हम लोग बात सीखे, मान लिया जाए यहाँ से ऐसा ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा है एग्जाम में भी, कंपटीशन में भी, कि अगर दो चार्ज है, पहले वो दोनों चार्ज को एयर में रख दिए और मान लिया जाए दोनों चार्ज के बीच कुछ फोर्स लगा F, कुछ भी F, अब वही दोनों चार्ज को उतना ही दूरी पर दूसरे मीडियम में रख देते हैं, देन व्हाट हैपेंस टू द फोर्स? तो फोर्स का क्या होगा? अब नीचे में 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन सेम या नन ऑफ दिस। बताइए, अगर दो चार्ज को, फिर से सुनिएगा क्वेश्चन, अगर दो चार्ज को जो पहले से एयर में है एक दूसरे पर कुछ फोर्स लगा रहा था, अगर दो चार्ज को एयर से हटा करके किसी दूसरे मीडियम में रख दिया जाए, अब दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा था उसका उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए ना, तो फोर्स एयर में दिया हुआ है, मीडियम में पूछ रहा है, तो मीडियम में जो फोर्स होगा एयर बाई उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और आपको पता है कि किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर को छोड़ करके 1 से ग्रेटर, और जब नीचे वाला वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा तो ऊपर वाला जो वैल्यू है वो कम हो जाए, यानी डिवाइड कर देंगे इसको। जैसे मान लिया जाए एयर में दोनों चार्ज के बीच फोर्स लग रहा था 10 न्यूटन, और जो मीडियम में डाले हैं उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 1 तो होगा नहीं, 1 से ज्यादा होगा, मान लीजिए 2, 10/2 यानी 5। अब एयर में 10 लग रहा था, मीडियम में 5, तो क्या हुआ, घटा कि बढ़ा? डिक्रीज कर गया ना, देन डिक्रीजेस। यानी कि बहुत
ध्यान देंगे कि अगर सबसे ज़्यादा फोर्स दो चार्ज के बीच सबसे ज़्यादा फोर्स किस मीडियम में लगेगा, एयर मीडियम में। एयर के अलावे किसी भी मीडियम में रख देंगे तो फोर्स जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। कितना डिक्रीज करेगा, वो डिपेंड करेगा कि किस मीडियम में आप ले गए हैं, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, रिलेटिव परमिटिविटी कितना है। ओके, चलिए, तो अब आप थोड़ा सा इस वीडियो को खास करके ध्यान देंगे, क्योंकि आगे चल करके कंपटीशन में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा। एयर मीडियम का तो मिलेगा ही, अदर मीडियम के लिए भी फोर्स का क्वेश्चन बनता है, हम लोग PYQ में देखेंगे। ठीक है, तो मन लगा करके सारे वीडियो को देखते जाइए। एक देखिए कितना अच्छा फैसिलिटी है आपके लिए, ऑफलाइन तो कर ही रहे हैं, सेम चीज ऑनलाइन में भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। मान लीजिए ऑफलाइन की चीज़ों को भूल गए, क्लास में पढ़ तो लिए लेकिन भूल गए, सर को फिर कैसे पूछें, तो चलो भाई ऑल वीडियो है, उसी वीडियो को, उसी टॉपिक के वीडियो को हम लोग देख लिए, हमारा टॉपिक फिर से रिपीट हो गया। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाते हैं तो आप एक अच्छे कैरियर का निर्माण कर सकते हैं, और नहीं तो फिर जैसा चल रहा है चलेगा, है ना। थोड़ा सा मन लगाइए, आपके लिए देखिए हमको डबल मेहनत करना, ऑफलाइन के बाद ऑनलाइन के लिए भी, वीडियो बनाने के लिए भी आखिर हमको क्लास लेना पड़ रहा है, तो हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप खुद के लिए मेहनत कीजिए, एक अच्छा कैरियर का तलाश कीजिए, अच्छा कैरियर बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, ओके बाय। कितना भाषण दिया जाए, आप लोग समझदार हैं, समझते हैं चीज़ों को कि आप अभी आपके लिए कैरियर बहुत ज़रूरी है। तो मेरी बातों को याद रखेंगे, मन लगा करके वीडियो को देखते रहिए।